Assalamu alaikum second year biology students. So today we are starting from chapter number 17 nervous coordination and our topic is synapses. अच्छा, अगर हम साइनेप्स को देखें सो बेसिकली साइनेप्स वो जंक्शन है, यानी कि वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पर सारी कम्युनिकेशन जो है वो कंट्रोल हो रही होती है एक न्यूरॉन की और दूसरे अनदर सेल की। यानी न्यूरॉन जिससे भी कम्युनिकेट कर रहा होता है, जिससे भी कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, उसकी जो भी कम्युनिकेशन है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? साइनेप्स कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, साइनेप्स बेसिकली दो न्यूरॉन्स के दरमियान पाया जाता है। सेंसरी रिसेप्टर यानी कि जो डिटेक्ट कर सकें, सेंसरी रिसेप्टर सेंस को डिटेक्ट कर सकें, बेसिकली वो सेंसेस जो डिटेक्ट कर सकें हम कोई भी स्टिमुलस को। ठीक है, और सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान, यानी कि इन दोनों के दरमियान मौजूद होता है। अच्छा, अगर मोटर न्यूरॉन और मसल सेल्स के दरमियान बात करें तो यहाँ पर ये क्या कर रहा होता है? कंट्रोल एंड बिटवीन न्यूरॉन एंड ग्लैंड सेल्स। ठीक है, यानी कि ये जो भी मोटर न्यूरॉन यानी कि मूवमेंट से मुराद, और जो भी मसल सेल्स में जो भी कोऑर्डिनेशन होती है उसको कंट्रोल करता है और न्यूरॉन और ग्लैंड सेल्स के दरमियान मौजूद होता है। सही है, साइनेप्स यानी कि वो जंक्शन जो न्यूरॉन और ग्लैंड सेल्स के दरमियान मौजूद हो, न्यूरॉन और दूसरे अनदर सेल के दरमियान मौजूद हो, और वो जो है कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स की। अच्छा, दो इम्पॉर्टेंट सेल्स जो हैं वो हमारे साइनेप्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा वो सेल जो बेसिकली सिग्नल को सेंड कर रहा होता है उस सेल को हम प्री साइनेप्टिक सेल कहते हैं, और जो रिसीव कर रहा होता है सिग्नल को साइनेप्स की दूसरी साइड पर उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक सेल कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक के दरमियान की, तो वहाँ पे एक स्मॉल गैप मौजूद होता है जिसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो गैप जहाँ से सिग्नल रिसीव हो रहा है, सेंड हो रहा है, उस गैप में बीच का जो गैप है उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है इसका मैकेनिज़्म क्या है, यानी कि इसका मैकेनिज़्म से मुराद कोऑर्डिनेट किस तरह से करते हैं, ये कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन बेसिकली वो सेक्शन है जिसमें सिग्नल्स जो है वो सेंड हो रहे होते हैं साइनेप्स के सामने। ठीक है, जो एक स्पेस है दो नर्व सेल्स के दरमियान का। ठीक है, अगर हम बात करें साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की, तो बेसिकली जब एक सिग्नल ट्रैवल करता है प्री साइनेप्टिक सेल से पोस्ट साइनेप्टिक तक, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। यानी कि कोई भी सिग्नल प्री साइनेप्टिक से सिग्नल सेंड हो रहा है और फिर रिसीव हो रहा है, ये जो इसकी ट्रैवलिंग है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एनिमल्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है उसमें दो मेन काइंड्स ऑफ साइनेप्सेस मौजूद हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है जहाँ पे सिग्नल्स जो है वो डायरेक्टली पास होते हैं सेल्स के दरमियान इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के ज़रिए, और जो दूसरा है वो केमिकल साइनेप्स है जहाँ पे सिग्नल्स जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस के ज़रिए जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स वो जो केमिकल सब्सटेंसेस के ज़रिए हो, और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वो जो इलेक्ट्रिकली कनेक्शंस के ज़रिए हो। ठीक है, अब अगर पेज नंबर 73 पे हम इलेक्ट्रिकल साइनेप की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है कि जो नर्व सेल्स होते हैं जो डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होते हैं इन टाइनी पैसेजेस पे, जिनको हम गैप जंक्शंस कह रहे थे, बेसिकली पोस्ट साइनेप्टिक एंड प्री साइनेप्टिक के दरमियान का जो हिस्सा था जिसको हम साइनेप्टिक क्लिफ कह रहे थे, वहाँ पे क्या होता है कि नर्व सेल्स जो है वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, और ये जो कनेक्शन होता है ये अलाउ करता है बेसिकली कि वो अपने इनर कॉन्टेक्ट यानी कि साइटोप्लाज्म को आपस में शेयर कर सकें या आपस में शेयर करने की अलाउ करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्वॉल्व डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फॉर्म बाय द गैप जंक्शन बिटवीन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, यानी कि यहाँ पे दरमियान में क्या हो रहा होता है? साइटोप्लाज्म जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस मेक इट पॉसिबल फॉर इम्पल्सेस टू ट्रांसमिट फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन विदाउट डिले एंड विद नो लेस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। सही है, इससे ज़ाहिर है क्या होता है कि इम्पल्सेस जो होती हैं, जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं, ठीक है, नर्व सिग्नल्स जो होते हैं वो क्विकली मूव करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विदाउट एनी डिले। और प्लस पॉइंट ये होता है कि जो सिग्नल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और वीक नहीं होता। सही है, अब अगर बात करें इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं उनका वो क्या करते हैं? न्यूरॉन्स को आपस में काम कराने में, ज़्यादा कोऑर्डिनेट रहने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये स्पेशल इम्पॉर्टेंट
स्पेशली इम्पॉर्टेंट तब है ताकि कंट्रोलिंग जो है वो फास्ट हो, रिपीटेटिव मूवमेंट हो हमारी बॉडीज़ के अंदर, और सिग्नल जो हैं वो ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी मूव करें। सही है। तो अच्छा, ये कॉमन किस में होता है? इलेक्ट्रिकल साइलेंस तो कॉमन इन इनवर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम बट लेस सो इन वर्टिब्रेट, यानी कि इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जैसे इंसेक्ट्स हो गए, वो अक्सर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस को हल्का थोड़ा बहुत कोयटा बट यूज़ करते हैं। हाउएवर अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, वो एनिमल जो बैकबोन्स वाले होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जो है वो कम है, यानी कि केमिकल साइनेप्सिस ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस कम है। ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें कि हमारे अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल साइनप्स जितना नहीं होता जितना केमिकल साइनप्स होता है। ठीक है। अब अगर हमें अंडरस्टैंड करना है कि कैसे केमिकल साइनप्सिस जो है वो काम कर रहे होते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बुल्ड कैसे हुआ हुआ है। ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि द एंड ऑफ द प्री साइनेप्टिक एक्सॉन इज स्वेलन एंड कंटेन न्यूमेरिया साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है। इट्स मीन के जो बेसिकली नर्व सेल्स की जो टिप है, सही है, जहाँ से सिग्नल सेंड हो रहे हैं, जैसे हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, वहाँ पे लिटिल स्वेलिंग होती है और उसके अंदर एक कुछ टाइनी सैक्स मौजूद होते हैं, यानी कि कैविटी मौजूद होती है, जो बेसिकली एक स्पेशल केमिकल से फिल्ड हुई होती है, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, व्हेन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट द एंड ऑफ द एक्सॉन दे स्टिमुलेट द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल कॉजिंग रैपिड इनवर्ट डिफ्यूजन ऑफ Ca++ आइंस। वही बात आ गई कि जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि कोई भी एक्शन पोटेंशियल जो है वो नर्व सेल के एंड तक रीच होता है, यानी कि एक्सॉन पर आता है, तो क्या करता है, ये जो ट्रिगर करता है ओपनिंग्स को, कुछ चैनल्स की ओपनिंग को, जिन्हें मैंने पहले भी पढ़ाया था, वोल्टेज गेटेड चैनल्स वगैरह होते हैं, जो क्या करते हैं, कैल्शियम को अलाउ करते हैं कि वो अंदर जो है वो जल्दी जल्दी क्विकली मूव करें। सही है। तो सेम वही बात आ गई कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, बेसिकली जब एक्शन पोटेंशियल कोई आता है तो ये ट्रिगर कराते हैं कोई भी चैनल्स की ओपनिंग को, ताकि कैल्शियम आयंस जो है वो जल्दी जल्दी अंदर आएँ। ठीक है। और ये जो भी इनकमिंग कैल्शियम की चेन्स होती हैं, ये इनकमिंग कैल्शियम होता है बेसिकली, ये कुछ चेन्स बनाते हैं एक्शंस की। ठीक है। ये क्या करते हैं, सैक फिल्ड बनाते हैं विद न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है। यानी कि कैविटी बनाते हैं जिसको फिल्ड करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर से, और फिर मर्ज करते हैं आउटर मेम्ब्रेन से सेल की। और ये जो केमिकल्स होते हैं ये कब रिलीज़ होते हैं, एक प्रोसेस के दरमियान रिलीज़ होते हैं, एक प्रोसेस के ज़रिए रिलीज़ होते हैं, जिस प्रोसेस का नाम क्या है, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। लिखा हुआ भी है कि फ्यूजन ऑफ साइनेटिक वेसिकल्स विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स बाय एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर व्हेन बाइंड टू रिसेप्टर अल्टर्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक सेल। इट्स मीन कि जब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो अपनी स्पेसिफिक प्लेसेस यानी कि रिसेप्टर से जब अटैच होते हैं, जब भी उनको नर्व सेल रिसीव होता है, यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक सेल्स, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व सेल जब उसको उनको रिसीव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रिकल स्टेट को जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है। Depending on the type of receptor and the ions channels that control neurotransmitter binding to the postsynaptic membrane, यानी कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर का इफेक्ट है बेसिकली ये डिफरेंट डिपेंड किस पे कर रहा है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स पर जो है वो डिपेंड कर रहा है, जो बेसिकली अटैच हो रहे हैं। और ये जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या कंट्रोल कर रहे हैं, रिसीविंग सेल्स को जो है वो मेक कर रहे हैं। ठीक है। एक्टिव रह रहे हैं और एक्टिवेशन पॉइंट से क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। और काम कब डाउन हो रहे हैं, जब इनको ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव बनाना है तब ये काम डाउन होता है। ठीक है। सेम बात यहीं पे भी लिखी हुई है कि मैं आइदर एग्जिट द मेम्ब्रेन बाय ब्रिंग इट वोल्टेज क्लोजर टू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल टू इनहिबिट्स द पोस्ट साइनेप्टिक सेल बाय हाइपरपोलराइजिंग इट्स मेम्ब्रेन। अच्छा, हाइपरपोलराइजेशन का यहाँ पे वर्ड इसीलिए यूज़ किया है कि जो सेल के अंदर की चीज़ें हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं। पढ़ाया था हमने कि ये हाइपरपोलराइजेशन होती है, और इन चीज़ों को टू कीप थिंग्स वर्किंग स्मूथली, यानी कि चीज़ों को सही से स्मूथली काम करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, क्विकली क्लियर करते हैं गैप को, साइनेप्टिक क्लेफ को, जो दो नर्व सेल्स के दरमियान का गैप है। इससे क्या होता है कि न्यू सिग्नल के लिए जल्दी जल्दी जो है वो रूम तैयार होता रहता है। ठीक है। साथ साथ ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर मस्ट बी रैपिडली रिमूव फ्रॉम द साइनेप्टिक क्लेफ टू अलाउ न्यू सिग्नल्स टू बी ट्रांसमिटेड, यानी कि वही बात आ गई जो मैंने अभी बताई है कि साइनेप्टिक क्लेफ को खाली करते हैं ताकि नया जो है वो रूम तैयार कर सके नए सिग्नल के लिए। एंड दिस इज़ अकॉम्प्लिश्ड बाय अ वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म इंक्लूड एंजाइमेटिक डाइजेशन इन द साइनेप्टिक क्लेफ, रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, वही बात आ गई कि डिफरेंट वेज हैं ताकि न्यूरोट्रांसमीटर की जो जगह है उसको रिमूव कर सकें। कुछ इस तरह के हैं कि कुछ एंजाइम्स को ब्रोक डाउन करते हैं
साइनेप्टिक क्लेफ के अंदर कुछ इस तरह से हैं कि वो सेंडिंग न्यूरॉन्स को जो है वो बैकअप करेंगे, कुछ जो है वो सपोर्ट सेल से कलेक्टेड हुए होते हैं जिन्हें हम गिलियल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो एक्शंस होते हैं बेसिकली नेक्स्ट सिग्नल के लिए तैयारी कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट सिग्नल आएगा तो उसके लिए रूम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है।